नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चक्रास को देखेंगे। चक्रास क्या होते हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी में 7 चक्रास फेमस हैं, जो क्या है, एक किस्म के एक मोटर की तरह है कि जब उसमें ऊर्जा आती है तो वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और अगर उसमें ऊर्जा कम हो गई तो वह कम मोटर, मतलब कम ऊर्जा जा रही है तो मोटर की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। और उसी के हिसाब से ही हमारे चक्रास के हिसाब से ही हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक प्रगति होती है। तो आध्यात्मिक और शारीरिक प्रगति के लिए इस 7 सेंटर्स पे अगर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं जा रही हैं तो हमारी सेहत अच्छी है। बुरे विचार, बुरी भावनाएं जा रही हैं तो हमारी सेहत खराब है। तो इन चक्रास के थ्रू हमारी बॉडी का नियंत्रण हो रहा है। अब ये चक्रास क्या है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी में 2,72,000 नाड़ियां हैं, और वो 2,72,000 नाड़ियां हमारी नाभि के साथ कनेक्टेड हैं। और ये नाभि से जब कनेक्टेड है, और उसके आगे से जो ये नाड़ियां हैं क्या है, हमारे हर बॉडी के ऑर्गन से, हमारी बॉडी के ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो भी हम खाते हैं, नाड़ी में उसको पचाने की शक्ति है। जैसे ही वो पचाता है तो वहां पर क्या होता है, नाभि के पास जब हमारा जो ऑर्गन है वहां पर वो पच रहा है, पचने के बाद हमारे उससे जो ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा पूरी उन सब नाड़ियों से पूरे शरीर को जाती है। तो इसलिए वह चक्र उस तरीके से काम करते हैं। अब ये कैसे होगा कि अगर हमने 7 का है, इसे मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारे अंदर चक्र और भी हैं। यहाँ पर अब हम देखें तो हमारे इसको समझाने के लिए 7 छंद, 7 स्वर। अब कई बार क्या होता है, इन चक्रास को समझाने के लिए 7 स्वरों के साथ भी लिंक किया हुआ है। 7 सुर, 7 चक्रा जो हमने बताई दिया उनको 7 सुरों के साथ भी लिंक किया हुआ है। 7 रविवार वारों को, जैसे मंगलवार, बुधवार, इनको भी चक्रास को एक्टिव करने के लिए इसके साथ कुछ स्टोरीज बनाई हुई है कि इस दिन येलो रंग का प्रधानता दिखा देते हैं, मंगलवार को लाल पहनिए या इस भगवान की पूजा कीजिए। तो ये सब 7 ऋषि, 7 महाद्वीप, 7 धातु हमारे अंदर हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। इन्हीं 7 चीजों से हम बने भी हैं। तो हमको ये सब समझाने के लिए कुछ स्टोरीज बनाई गई हैं, जिसमें हमें हर चीज की ये साथ साथ ही बताया गया है। और इसी तरह इन चक्रास में भी 7 रंग बताए गए हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको हम विबज्योर भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जब बारिश होती है तो सूरज की वह किरण, जब बारिश बंद होती है तो उससे क्या बनता है कि रेनबो बनता है, जिसको हम विबज्योर के रंग से भी बोलते हैं। तो वही हमारे अंदर है। जब हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे ऊपर कॉस्मिक की बारिश होती है, और वो बारिश जब हमारे अंदर सारी बॉडी में फैलती है, तो हमारे ये 7 चक्राओं के रंग जागृत हो जाते हैं, मतलब उनमें ऊर्जा जागृत हो जाती है। जिसमें हमने 7 चक्र है, हमारे सहस्रार चक्र, जिसमें हमारा क्या है, वॉयलेट। फिर उसके बाद नीचे है आपका आज्ञा चक्र, जिसको हम इंडिगो रंग से इंडिकेट करते हैं। फिर उसी के नीचे विशुद्धि चक्र है, जिसको हम ब्लू रंग से इंडिकेट करते हैं। उसी के नीचे ही हृदय चक्र है, जिसको हम हरे रंग से इंडिकेट करते हैं। फिर मणिपुरा चक्र है, येलो रंग से। स्वादिष्ठाना चक्र है हमारे उसी के नीचे, जिसको हम नारंगी रंग से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद नीचे ही हमारे मूलाधार चक्र है, जिसको हम लाल रंग से इंडिकेट करते हैं। तो ये ही रंग क्या है, विबज्योर। वी से स्टार्ट हुआ, नीचे रेड, विबज्योर। तो हमने ये समझाने के लिए इस तरीके से किया। दयानंद सरस्वती ने जब ये चक्रास को समझा था, तो उन्होंने एक डेड बॉडी को पूरा डायसेक्ट करके चेक किया, तो उनको कहीं चक्रास ही नहीं मिले। तब उनको ये समझ में आया कि लॉजिक को समझाने के लिए ये किया गया, ये नहीं है कि वहां पर कोई हमें मोटर दिखेगी सच में रीढ़ की हड्डी पे। तो समझाने के लिए, ताकि हम इजीली समझ सकें। अब यहाँ पर क्या है, इन चक्राओं से ही हमारे चंद्रमा और सूर्य नाड़ियों का इंटरसेक्शन होकर हमारी नासिका से जब हम सांस लेते हैं,
तो वहां से भी हमारा क्या है, इस चक्रास को एनर्जी जा रही है। तो वहां पर सिंपैथिक नर्व सिस्टम, या हम बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, मतलब चंद्र नाड़ी। पूरे दिन में हम कुछ कई बार सांस चंद्र नाड़ी से लेते हैं और कई बार हम सांस सूर्य नाड़ी से लेते हैं। जब चंद्र नाड़ी से ले रहे हैं तो हमारी कौन सी है, ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो गई। जब हम सूर्य नाड़ी से ले रहे हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो गई। तो इसको माध्यम से हमको समझ में आता है, और हमारा उससे क्या होता है कि ये दोनों नाड़ियों का जो है, उससे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव विचार, हम द्वंद में फंसे रहते हैं। अब इसी द्वंद में अगर हम फंसे रहते हैं तो उसके हिसाब से हमने बोला हुआ है कि एक एक चक्रा जो है आपका फीलिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ लिंक्ड है। तो मूलाधार है, जैसे मूलाधार में हमारा क्या है, वो शरीर के लिंक्ड है। तो मैं शरीर हूँ। अब अगर मैं शरीर से प्यार करती हूँ, मैं शरीर की देखभाल अच्छे से करती हूँ, शरीर के लिए अच्छा खाना खाती हूँ, तो क्या होगा, इस चक्र को अच्छी ऊर्जा जा रही है। पर अगर यही है, मेरे को अपने शरीर के साथ बहुत प्यार नहीं है, मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो मेरा रंग काला है, मेरी हाइट छोटी है, तो इस शरीर को ऊर्जा क्या जा रही है, कम जा रही है। तो इस हिसाब से ये चक्रास जो है उनकी एनर्जी कम और ज्यादा होती रहती है। तो आपके जैसे विचार हैं उसी हिसाब से उसकी चक्रा की ऊर्जा है। तो उसी हिसाब से चक्रा अच्छे से काम कर रहे हैं या ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको जब मूल आधार है तो उसमें क्या है, हम शरीर जहाँ पर धरती पे आए तो हमारा मूल आधार क्या है, इस शरीर के साथ ही हमें जीवन व्यतीत करना है। तो इस शरीर से हम प्यार करें, कुछ प्यार करेंगे ये चक्र अच्छे से काम करेगा। प्यार नहीं करेंगे, अगर हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि मेरा रंग काला है, मेरा वो है, भाई हम जैसे भी आए हैं धरती पे, अब हम इस धरती को जीने आए हैं, हम अच्छे से जिए उस शरीर को लेके। पर अगर यही ओवर हो गया कि शरीर को लेके इतने ज्यादा है कि अरे मेरे को ऐसे तुमने कैसे छू लिया, अरे तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया, अरे मेरी गाड़ी को तुमने ऐसे कैसे कर लिया, क्योंकि गाड़ी भी शरीर है। इसी तरीके से क्या होगा, अगर ऐसे विचार हैं तो भी इस ऊर्जा क्या होगी, इसकी चक्रा की कम हो जाएगी। अब इसी के ऊपर ही है स्वादिष्ठाना चक्रा, जिसको हम मन का जगह मानते हैं कि यहाँ पर मन है। अब मन में क्या होता है, मन आपका क्या है, हम मन से ही तो जी रहे हैं पूरा दिन, हम पूरा दिन मन के हिसाब से चलते हैं, मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन ऐसे कर रहा है। तो हम जो मन के हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से हमारी स्वादिष्ठाना की एनर्जी सक्रिय हो रही है या कम हो रही है। कि अगर हमारे मन खुश रहे तो हमारी एनर्जी ज्यादा हो गई, और मन दुखी है तो वहां की एनर्जी कम हो गई। और वहां की एनर्जी कम हुई तो उस वहां से जो नाड़ियां जिस जिस बॉडी ऑर्गन्स को जा रही है, उस ऑर्गन्स को भी बॉडी एनर्जी कम जाएगी। तो उस तरीके से आपका है। तो यहाँ पर आप मन के हिसाब से है। फिर इसी के ऊपर आ जाता है मणिपुरा। अब मणिपुरा क्या है, नाभि पे है। अब नाभि पे आपका बेसिकली क्या होता है, नाभि ही हमारा मेन सेंटर है, क्योंकि हम माँ से जब गर्भ से कनेक्टेड थे तब भी हम नाभि से कनेक्टेड थे। और हमारे ये शरीर में भी जो नाभि से ये सारी नाड़ियां जो हैं, 2,72,000, ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो नाभि को हम अग्नि का स्थान मानते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसके बाद वह खाना क्या होता है, यज्ञ की तरह भस्म होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी बॉडी में जाती है। इसलिए इस चक्र को हम मणिपुरा चक्र कहते हैं, क्योंकि यहीं से वो प्रकाश है जो पूरे शरीर में फैल रहा है। तो अब इसकी ऊर्जा कम कैसे होगी, अगर आप यहाँ पर ऊर्जा हमारी कम कैसे हो जाएगी, अगर हमारे में आत्मविश्वास की कमी होगी तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। फिर इसी के ऊपर हमारा चक्र है हृदय चक्र। अब हृदय चक्र आपका क्या है, वायु का स्थान हम मानते हैं। अब हृदय से अगर आप सबको प्यार कर रहे हैं तो क्या हो गया, वायु में प्यार ही प्यार फैल गया। और हृदय से अगर हम सबसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो चारों तरफ ईर्ष्या ही ईर्ष्या फैल गई। इसलिए इसको हम यहाँ पर कई बार क्या कहते हैं, ये वायु का चक्र है, क्योंकि वायु क्या है, हवा है जो सारे और फैल जाती है। तो प्यार की एनर्जी फैलाएंगे तो प्यार फैल जाएगा, ईर्ष्या के अंदर रखेंगे तो ईर्ष्या की एनर्जी फैल जाएगी। तो उस हिसाब से इसको वायु का है। फिर इसी के ऊपर हमारा विशुद्धि चक्र है। अब विशुद्धि चक्र क्या है, हमारे गले में है।
गले में आपका बेसिकली क्या होता है कि आप जो बोलते हैं वो बाहर निकलता है और जो खाते हैं वो अंदर चला जाता है। तो मतलब गला हमेशा ही खाली रहता है। पर इसको बोलते वक्त और खाते वक्त हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इस यहाँ पर ही क्या है, जीवा भी है। तो जीवा टेस्ट से हम कई बार कुछ ऐसा खा जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान कर गई। तो उसी हिसाब से हमारी ये ऊर्जा कम हो गई। तो इसलिए इसको हम लोग ट्रूथ और लाई से इंडिकेट करते हैं। फिर इसी के ऊपर आपका हमारा क्या है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधारा चक्र। अब ये क्या है, ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है ऊपर की कॉस्मोस से, ऊपर के यूनिवर्स से। तो इसलिए यहाँ पर अगर ईगो है तो क्या होगा, कॉस्मोस से कनेक्शन हमारा ठीक से नहीं होगा। अगर हमारा कॉस्मोस से ठीक से कनेक्शन नहीं होगा तो हमारी ऊर्जा जो ऊपर से आ रही है ब्रह्मांड से जो हम ऊर्जा खींच रहे हैं वह हम ठीक से नहीं खींच सकेंगे। तो इसलिए हमको हमेशा पोस्चर क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है। और हमें विचार और भावनाएं क्या रखनी है, अच्छी रखनी है। तो ये ऊर्जा ऑटोमेटिकली अच्छी जाएगी सब जगह। तो इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। तो क्योंकि वो ही आपकी क्या है, ऊर्जा के रूप में आपके बॉडी में काम कर रही है। अगर अब हम छोटे बच्चे को देखें तो वहां पर उसके भी क्या होता है, उसका वैसे ही तो है कि वो आइज बंद रखता है। जब उसको भूख लगी उसने रो दिया, तो मतलब विशुद्धि चक्र कब खोला, जब उसको भूख लगी। नहीं तो वो क्या है, विशुद्धि चक्र को उसने कम खोला। हाँ, आइज बंद रखी, आज्ञा चक्र की तरह हो गया कि मतलब हम मेडिटेशन स्टेज पे हैं। और छोटे बच्चे का हमारा क्या होता है, जब वो सांस लेता है तो वो उसकी नाड़ी, उसका जो पेट है वो फूलता है, और जब सांस छोड़ता है उसका पेट अंदर जाता है। ऐसा ही हमारा को हमें को मेडिटेशन ध्यान रखने के लिए कहा जाता है ना। तो अगर हम पूरे दिन में ना चलते फिरते भी एक तरफ से ये ध्यान रखें कि ओके हमारे अंदर ये ऊर्जा जा रही है, हमारे अंदर ये सांस जा रही है, और ये सांस छोड़ी, सो हम सो हम ऐसे अगर हम चलते फिरते भी ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये चक्र और सक्रिय हो जाएंगे। अब यही चक्र हमारे कानों के हिसाब से भी है। तो बचपन में स्कूल में क्या होता था, कान खिंचवाया करते थे टीचर्स लोग। अब वो टीचर्स लोग जब कान खिंचवाते थे तो ये देखिए, कान में भी क्या है, यहाँ पर सर है, यहाँ पर हार्ट है, इधर आपका लीवर है, पेट है, और यहाँ पर क्या है, स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी का एरिया देखिए जहाँ पर हम कान को बिंदते हैं। तो कान में जो हमारे मोरी करके कानों में हम टॉपस पहनते हैं, और लड़कों की भी पहले मोरी की जाती थी, वो इसीलिए की जाती थी कि ये स्पाइन जो है ठीक से काम करे। और जो टीचर है वो यहाँ से क्या कहते थे, खींचने के लिए, तो मतलब स्पाइन ठीक से काम करे। तो अगर हम दिन में भी अगर यहाँ से अगर ऐसे ऐसे खींचे और कानों में ऐसे ऐसे उंगली फेरते रहे कभी कभी, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली ये चक्रास धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, ये सारे पार्ट को एनर्जी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे चक्रास काम करते हैं, और ये हमारे एक्टिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो भाव मतलब पॉजिटिव है तो चक्र अच्छे से काम कर रहे हैं, भाव नेगेटिव है तो उसमें ब्लॉकेज आ रही है। अब ये अच्छे से कर रहे हैं या ब्लॉकेज आ रही है, उसी के हिसाब से पहले क्या होता है कि इमीडिएटली हमारे को जैसे ही हमारे नेगेटिव विचार इकट्ठे हो गए चक्रास में, तो हमारी ब्लॉकेज हो गई, तो वो पहले सूक्ष्म रूप में हमारी पूरी बॉडी में काम करते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे स्थूल शरीर में आ जाते हैं। और स्थूल शरीर में जब आते हैं तो वो हमारे बीमारियों और तकलीफ के रंग रूप में दिखती हैं। इवन हमारे आसपास के रिलेशनशिप में भी अच्छे रिलेशनशिप्स या बुरे रिलेशनशिप्स उसी के हिसाब से बनते हैं। तो हमको सूक्ष्म रूप में जब होते हैं तब हमें दिखते नहीं है, स्थूल रूप में आते हैं जब ये भावनाएं और विचार या हमारी बॉडी की बीमारियां, तब हमें पता चलता है कि हमारे इन चक्रास में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या है, अगर हम डेली ही अच्छे विचार रखें, डेली ही अच्छी भावना रखें, और अगर कभी हमारे मन में आ भी गया है तो हम इसको डेली ही क्लियर करें। डेली ही क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, भ्रामरी। अगर हम भ्रामरी करते हैं तो क्या होता है, हम अपने भ्रामरी में आवाज करते हैं, इस तरीके से आवाज करते हैं, और वो आवाज क्या होती है, साउंड। वो साउंड जो है वो चारों ओर
आपके सर पे पूरी बॉडी पे फैलती है, तो वो क्या होता है, मोटर को जैसे एक आप एनर्जी दे रहे हैं कि चलो, तो वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, टक 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 टक, मोटर चल पड़ती है। तो भ्रामरी समय के बाद भ्रामरी करते रहें। और हर 5-5 10 मिनट बाद, अगर आपके यहाँ कोई, आपको कोई बीमारी अगर ऐसी हो गई है, हर 5-10 मिनट्स बाद जब समय मिले, एक बार एक छोटा सा अभ्यास करें। तो हम आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, और अपने अंग के उस पार्ट को ध्यान दीजिए जहां पर आपको दर्द हो रही है। सांस लीजिए और सोचिए वह सांस उस अंग तक भी चली गई है। और अब कहिए उस अंग से प्यार से, ये जो है दर्द, मैं तुमको मुक्त करती हूँ, और अपने आप को भी इस दर्द से मुक्त करती हूँ। और ये जो दर्द है, इसको मैं क्षमा करती हूँ, और अपने आप को भी इस दर्द से क्षमा करती हूँ। तो तुमसे भी मैंने क्षमा मांग ली, और इस दर्द को भी कह दिया कि मुझको क्षमा करें। और अब इस दर्द को हम सुनहरी रंग में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही सुनहरी रंग में कन्वर्ट होगी, इसको हम कॉस्मोस में, यूनिवर्स में छोड़ देंगे, कि जहां से आप आई थी वहीं पे आप वापस चली जाए। और अब आप आंखें खोल सकते हैं। ये छोटी सी क्रिया करिए, आपका वह अंग का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आप रिश्ते में कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेट इट बी चाची जी से प्रॉब्लम है, तो आइस बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, 3 बार सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए नाभि तक, और जोर से मुंह से छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करने से क्या होगा, जो आपने सांस ली, तो सांस लेते हुए क्या हुआ, ऑक्सीजन गई अंदर, और जोर से मैंने मुंह से छोड़ा तो बाहर हमारे क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, मतलब नेगेटिव भावनाएं थी, वो मैंने जल्दी रिलीज कर दी प्रेशर से। तो हमारे अंदर की शुद्धि हो गई। तो अब हम इसको दोबारा करके देखते हैं। आइस बंद की, सांस ली, और जोर से मुंह से छोड़ दी। इसको 3 बार दोहराएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें, और अब अपनी चाची को याद करिए, जिस रिलेशन से आपको प्रॉब्लम है उस रिलेशन को याद कीजिए, और बोलिए कि मैं इस रिलेशन से, जो भावना इस रिलेशन के साथ मुझे तंग कर रही है, जो विचार इस रिलेशन के साथ मुझे तंग कर रहा है, उस विचार को, उस भावना को मैं मुक्त कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, मैं उस विचार और उस भावना को मुक्त कर रही हूँ। तो अब चाची जी को हमने बोल दिया, हमने एग्जाम्पल चाची जी का लिया था इसलिए, तो मैंने उस विचार और उस भावना को मुक्त किया, जो विचार और भावना मेरे और चाची के रिलेशन को परेशान कर रहा है। और अब इस विचार और भावना को मुक्त करने से पहले, मैंने इस विचार और भावना को सुनहरी रंग में कन्वर्ट कर दिया, और अंतरिक्ष में छोड़ दिया। और अब ध्यान से सोचिए और कहिए, चाची मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आपको भी मैं क्षमा करती हूँ। 3 सांसें नॉर्मल लीजिए, और आइस खोल लीजिए। तो आप ऐसे, अगर आपको रोज आप अपने दिन के सारे विचारों को सुबह और शाम एक बार क्लियर कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये चक्रस ठीक से ही काम करेंगे। तो इस अभ्यास को करते रहिए, और चक्रास को जागृत करिए। चक्रस जागृत, शरीर स्वस्थ, भावनाएं अच्छी, शरीर स्वस्थ, विचार अच्छे, शरीर स्वस्थ। और इसी तरीके से हमें जाना कि हमारे चक्रास जो हैं कुछ भी नहीं है, हमारी भावनाएं और विचारों का ही संगम है, जो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अच्छे विचार तो अच्छी तरह चक्रा चल रहा है, बुरे विचार तो बुरी तरह चल रहा है। और हम इस एक्सरसाइज के द्वारा, जस्ट 5 मिनट की एक्सरसाइज है,
उसके द्वारा, भ्रामरी 5 मिनट की एक्सरसाइज है, उसके द्वारा अपने चक्रास को एक्टिव करें। जितना जल्दी चक्रास एक्टिव, उतना ही शरीर स्वस्थ, उतनी ही भावनाएं स्वस्थ, उतने ही विचार स्वस्थ, और उतना ही जीवन आनंदमय। धन्यवाद।